हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। इससे मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में सर्च एंड इंडिसेस कराया था, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि रेशियो क्या होता है। रेशियो आप जानते होंगे, रेशियो का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसके कोई एग्जाम उसने दिया है, आउट ऑफ 100 में से उसके मार्क्स 80 आए हैं, और बी नाम का कोई व्यक्ति है, उसके 90 आए हैं। ठीक है, आउट ऑफ 100। तो अगर मैं इनको रेशियोज में लिखूंगी तो 80/90, इस तरह 0 से 0 कट गया तो 8:9, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, रेशियो। ठीक है, अब बात आती है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि दो रेशियोज को इक्वल रखना। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, दो रेशियोज को इक्वल रख देना। जैसे कि मैंने यहाँ आपको दिखाया हुआ है, तो इसको देखो क्या बोलेंगे, A/B। ये जो साइन है ना, डबल रेशियो एक तरीके से बीच में, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का सिंपल सी भाषा में अगर तुम्हें मैं मीनिंग बताऊं तो इक्वल मतलब होता है इसका। क्या मतलब होता है, इक्वल। जो मैंने यहाँ लिख रखा है ये, तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि A/B। रेशियो का मतलब तो हम जानते हैं, अपॉन। ये जो डबल रेशियो टाइप से उसको इसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शन। समझ गए होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये A/B इक्वल होगा C/D के। तो हम इस तरीके से इसको ऐसा लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट समझिए, यहाँ मैंने लिखा A/B प्रोपोर्शन C/D, देन B एंड C आर कॉल्ड मीन। ये जो बीच वाले नंबर होते हैं, ये इन दोनों को बोलते हैं, B और C को मीन्स बोलते हैं। और जो स्टार्टिंग और ये जो एंड के हमारे नंबर्स जो भी हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। देखो फॉर्मूला तो मतलब याद करने की मुझे नहीं लगता नीड भी है, ये दे रखा होता है बुक्स में, पर इसको याद करने की नीड नहीं होती। ये अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि दोनों रेशियोज का प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल है, तो आप खुद ही कर लोगे। करो यहाँ पर A/D, भाई क्रॉस तो करना जानते होंगे, ये B×C, यही तो मैंने लिखा है यहाँ, B×C इक्वल A×D। तो समझ में आ गया, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाहो तो आप इसको लर्न रखो कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ इसके मीन्स के, या आप डायरेक्ट ये भी दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो पॉइंट लिख रखे हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है, इफ A/B प्रोपोर्शन C/D, तो देन D इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शन। ये पूछा जाता है पेपर में कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन, 3 वैल्यूज आपको देके चलेगा, पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल के दिखाओ। 2 देके चलेगा तो पूछेगा तीसरा प्रोपोर्शन निकाल के दिखाओ। तो हमने ये ABC 3 वैल्यूज दे रखी है, एक तरीके से क्वेश्चन में देके चलेगा। ठीक है, ये 3 वैल्यूज, और तुमसे कहेगा इन 3 वैल्यूज का फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब आगे आने वाला चौथा प्रोपोर्शन क्या होगा। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इसको याद रख सकते हैं, D इक्वल मतलब लास्ट वाली दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई, और जो पहली वैल्यू उससे क्या कर दो, डिवाइड। मतलब ये यही फॉर्मूला है, इनडायरेक्ट वे में मैं तुमको पागल बना रही हूँ, यही फॉर्मूला है। ये क्या है कि ये B×C तो यहाँ है ही है, A जो है इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का तो जो पहला फॉर्मूला है उसी से निकल के ये आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, बस दिमाग में ये रखना है कि लास्ट की 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट और जो पहली वैल्यू है उसको हमसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पर। इसमें है कि मुझे तीसरा मतलब 2 वैल्यूज गिवन होंगी और C निकालना है, एक तरीके से थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो जब मुझे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो मुझे A/B प्रोपोर्शन B/C। तो देखिए अब क्या करना होता है, सिंपल सा है, यहाँ पर जो भी आपका सेकंड प्रोपोर्शन है उसका स्क्वायर कर दो, और नीचे जो बचा है, ये जो पहले वाला जो बचा है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन निकल आता है। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला है C=B²/A। चाहो तो अगर आप यहाँ से समझ रहे हैं, तीसरा प्रोपोर्शन आपको निकालना है, 2 प्रोपोर्शन आपको दे रखे हैं, मतलब 2 वैल्यूज आपने दे रखी है उसने, तो थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है। तो आप इस तरीके से, ये जो मैंने इसको मैं सॉल्व करूंगी ना, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। भले आप करके देख लीजिएगा इसको सॉल्व, क्योंकि C/A लिखूंगी इसको, C/A इक्वल होगा B/B, और B/B B², तो C की वैल्यू B²/A। तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड B। 2 नंबर है, उनके बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो √A/B कर देते हैं। क्या कर देते हैं, √A/B। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ है नहीं रेशियो प्रोपोर्शन में, क्वेश्चन भी बड़े इजी बनते हैं। अगर आपके दिमाग में ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं तो बड़े आराम से आप क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। देखो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। आपको दे रखा है A/B 3:1 है, B/C 2:3 है, C/D 4:5 है, और मुझे निकालना है A/B/C/D
ठीक है, इस तरीके से मुझे निकालना है। सपोज करो ये गिवन नहीं होता पेपर में, मतलब ये नहीं गिवन होता, सिर्फ इतना गिवन होता और आपसे कह रहा होता A रेशियो B रेशियो C, मैं एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन समझाऊंगी आपको, ये 2 चीज दे रखी होती और ये आपसे फाइंड आउट कर रखा होता। फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं हम, इसको बोलते हैं उल्टाइन मेथड। क्या बोलते हैं? उल्टाइन। देखो ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप करोगे तो यहाँ देखो बी का यहाँ बी कितनी वैल्यू है 1, यहाँ बी की कितनी वैल्यू है 2, तो इन दोनों को सबसे पहले आपका टारगेट होगा कि दोनों को सेम करें, वो ट्रेडिशनल मेथड होता है, ऐसा उसमें करते हैं। लेकिन मुझे क्या है, ट्रिक से करना है हमको, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ट्रिकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को करने की। A रेशियो B 3 रेशियो 1 दे रखा है आपको, ठीक है। B रेशियो C कितना दे रखा है 2 रेशियो 3, तो इसमें उल्टा इन मेथड बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे इसको? उल्टा, लिखना चाहो लिख लो, उल्टा इन मेथड, ठीक है। उल्टा इन मेथड ट्रिक है। क्या है उल्टा इन? तो यहाँ पर A रेशियो B रेशियो C क्या निकल के आ जाएगा? मैंने ये उल्टा n बनाया है भाई, 3 इंटू 6, 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 1 3। मैंने क्या किया, 3 इंटू 2 6, फिर क्रॉस में 2 इंटू 1 2, फिर लास्ट वाले 1 इंटू 3 3, तो मेरा ये डायरेक्ट निकल आया ABC का जो रेशियो है वो 6 रेशियो 2 रेशियो 3। आगे बात समझ में? तो मैं कह रही थी इतना गिवन हो तो इस तरीके से उल्टा इन मेथड से। अब मुझे लेकिन D का भी प्रोपोर्शन चाहिए। अगर मुझे C और D इस तरीके से दे रहा, अब इसको काट दो कि ये भी गिवन है क्वेश्चन में और तुमको निकालना क्या है, ये निकालना है। तो अब क्या करोगे, जो C रेशियो D है उसको इसके नीचे यहाँ लिखो, यहाँ C रेशियो D को लिख लो इसके नीचे। C रेशियो D आपको दे रखा है 4 रेशियो 5, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ हमें नेक्स्ट में निकालना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, इस तरीके से। A रेशियो B रेशियो C निकाल चुके हैं, ये C रेशियो D है, तो यहाँ पर वही उल्टा इन मेथड और ये पहले का पहले में मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई मिल जाएंगे आपको, 6 चौक 24, ठीक है। फिर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ठीक है। अगर किसी कॉमन मल्टीपल्स कट रहा हो, जैसे 3 3 से सब कट रहे हो, 2 से कट रहे हो, तो हम काट देते हैं, ये कट ही नहीं रहे तो इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो ABCD का रेशियो हमारा क्या आ गया, 24 रेशियो 8 रेशियो 12 रेशियो 15। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल 6 8 एंड 12, इसका चौथा प्रोपोर्शन निकालना है। 3 दे रखे हैं, 3 वैल्यूज दे रखी हैं, तो मैंने क्या बताया था कि लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन बड़ा इजी है, देखो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे कैसे, इन दो मतलब लास्ट मतलब 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 8 दूनी 16, कितना आ गया 16। उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए 2 ही डिजिट गिवन होंगी, तीसरा तो निकालना ही है, 2 दे रखे हैं, तो लास्ट वाले का क्या कर देते हैं, स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन A है ना, लास्ट वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। सेकंड वाले में क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए, अब आप लिख लेना थर्ड प्रोपोर्शन, तो किसका स्क्वायर करूंगी मैं, 12 का स्क्वायर, मतलब कि 2 बार लिखना है 12 को, और डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा। इसे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये किससे 6 टाइम, तो 6 तिया 18 है। तो इस तरीके से ये आ गया। अब आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, किसके बीच का, 8 और 32 के बीच का। मैंने इन तीनों आपके सामने जो पॉइंट लिख रखे हैं, इन तीनों पॉइंट पर ये क्वेश्चन दिया है। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए पहला पॉइंट, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए तीसरा पॉइंट, और ये मीन प्रोपोर्शन के लिए मेरा ये फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन मैंने कैसे बता रखा है आपको कि जो भी नंबर है उनको स्क्वायर रूट में लिख दो, तो स्क्वायर रूट में प्रोडक्ट करके, तो आपको दे रखे हैं 8 इंटू 32, यही तो दे रखा है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो तोड़ के, तो थोड़ा सा इसे तोड़ मतलब सॉल्व कैसे करोगे, तो ये तो 8 है ही है, और इसे लिख सकते हो 8 चौक 32, तो ये तो 8 की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ये 2 की फॉर्म में, तो ये इसका भी आंसर, ये 8 की फॉर्म में बाहर आएगा, ये 2 की फॉर्म में, तो यहाँ से 16, तो ये भी कितना आ गया 16। तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ गया 16, और थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ गया 18, और मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया इसका 16। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है, इफ द रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर रेशियो में दे रखी है उन 2 स्फीयर्स की रेडियस 3:2, देयर वॉल्यूम आर इन द रेशियो, तो उनके वॉल्यूम किस रेशियो में होंगे। देखो तो अगर आपको स्फीयर का वॉल्यूम याद है ना, तो वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का
4/3πr³। कितना होता है 4/3πr³। तो ये रेशियोज जो है वो रेडियस के दे रखे हैं। किसके दे रखे हैं? रेडियस के। तो डायरेक्ट आप इनका क्या कर दो? क्यूब, वॉल्यूम। जैसे आप क्या निकालना चाहते हो? V1 और V2। तो इनकी जो रेडियस है R1 का क्यूब और क्या हो जाएगा R2, यहाँ क्या होगा R2 का क्यूब। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है यहाँ भी 4/3π आएगा, यहाँ भी 4/3π आएगा, तो वो तो पूरा कट जाना है, कांस्टेंट टर्म है दोनों में, तो ये बचेगा सिर्फ R1 और R2। तो यहाँ पर R1 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब और R2 का क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 27 और ये कितना आ जाएगा 8। तो आंसर इस तरीके से 27/8 वॉल्यूम आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा होता कि इस तरीके से यहाँ तक गिवन होता मतलब रेडियस का रेशियो और पूछ रहा होता सरफेस एरिया बताओ वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया कितना होता है वॉल्यूम का? 4πr²। कितना होता है? 4πr²। तो आप इसमें क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया S1/S2। तो इसका आता 4πr1²। क्या आता? देखो मैं पूरा करके दिखा देती हूँ जैसे क्या किया था मैंने। 4πr1² और ये कितना आता? 4πr2²। तो ये तो कैंसिल। R1 कितना है आपका? मतलब कितना है? 3 का स्क्वायर। और R2 कितना है? 2 का स्क्वायर। 3K और 2K ऐसे कांस्टेंट टर्म भी ले सकते हो, लेकिन वो कट जानी है आखिरकार। हमें एग्जैक्ट अप्रोच पर जाना चाहिए कि कैसे हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ सकता है। तो 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। अगर वो सरफेस एरिया का पूछता है तो वॉल्यूम का पूछता है तो ये आंसर आएगा। ठीक है, मैंने दोनों ही क्वेश्चन बता दिए एक क्वेश्चन में। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। द सैलरी ऑफ ABC आर इन द रेशियो। कुछ बंदे हैं, उनकी सैलरीज का रेशियो 4/5/3 दे रखा है। इफ दे आर इंक्रीज्ड बाय, मतलब उनकी जो सैलरी है वो 10, 20 और 15% इंक्रीज कर रही है रिस्पेक्टिवली, तो उनके न्यू रेशियो क्या होंगे? इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आता है तो जैसे कि तुम 4x मानो, फिर 5x मानो, फिर 3x मानो, फिर उनको ऐसे करने के बजाय डायरेक्ट इंक्रीज करो। तो तुमने कहा कि 4 में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है भाई? 10% का, तो 110। अब मैं 110/100 लिखना चाहिए परसेंट को हटाने के लिए, लेकिन मैं नहीं, मैं ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट हम। अब रेशियो कितना है? दूसरा कितना है? 5। इसका कितना बढ़ा है भाई? 20%, तो 120%। फिर तीसरा कितना है? 3, उसमें कितना बढ़ा है? 15%, तो 115%। आ रही है बात समझ में? बस काट लो पीट लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबको काट लो। किस तरीके से काटोगे? ये परसेंट से परसेंट तो सबकी कट जाती है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 इंटू, इसको किससे काटोगे? 5 से, तो 23 टाइम। और ये 5 है, इसको 120 को काटो 5 से, 24। फिर इसको काटो 5 से, कितना आ जाएगा? 22। ठीक है, तो अब तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, बस मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा तो आपको रेशियो पता चल जाएगा कितना रेशियो आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मैंने क्या बताया है? बस आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, रेशियो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 एजेस एगो, मतलब 4 साल पहले द रेशियो ऑफ ए एज एंड बी एज। 4 साल पहले दो व्यक्तियों का एज का रेशियो ये दे रखा था। ठीक है, एंड 4 years लेटर, आज से 4 साल बाद उनकी मतलब एजेस का जो रेशियो है वो 13 और 16 है। तो आपको प्रेजेंट एज बतानी है ए की। किसकी बतानी है? ए की। ए की प्रेजेंट एज। तो ये क्वेश्चन देखो वैसे करके देखोगे कि इसकी एज एक्स मानो, तो बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, एक पेज आराम से भर जाएगा, तब आप इसका आंसर बता पाओगे। लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगी। देखो वो 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो मैं माइनस में लिख लेती हूँ इसको। 4 साल पहले मतलब माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर 11/14 दोनों की एज का दे रखा है। 4 साल बाद मतलब कि एडिशन होगा एज में 4 साल पहले। अब उसके बाद रेशियो कितना हो गया? 13/16। इस रेशियो को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है क्या इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इक्वल है। 11 और 13 में डिफरेंस 2 का, 14 और 16 में डिफरेंस 2 का नहीं है, तो डिफरेंस को इक्वल करो। और वो मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से इक्वल करते हैं डिफरेंस को। इसमें तो बाई चांस क्वेश्चन ने दे दिया है डिफरेंस इक्वल, नहीं है तो डिफरेंस को इक्वल करो। मेरी बात को समझ रहे हो? तो यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का। तो यहाँ एक तरीके से हमने मान ली कि 2x की जो वैल्यू है 4 साल पहले और 4 साल बाद, कितनी साल हो गई? 8 साल हो गई। 4 और 4 कितनी हो गई? 8। ये ट्रिक है भाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 4 आ गई। कितनी आ गई? 4। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूंगी किसकी? ए की एज, ये कितनी बोल दूंगी? 4 इंटू, ये 4 निकल रहा है, 4 इंटू 11 कितनी आ गई? 44। लेकिन 11 जब मैं कर रही हूँ 4 इंटू 11, जो 44 है ये तो 4 साल पहले की एज है,
कब की है? 4 साल पहले की, लेकिन वो तो आज की पूछ रहा है, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज के लिए 4 क्या कर दोगे इसमें ऐड, तो इस तरीके से इसका 48 ईयर्स का है। वो कितने का है? प्रेजेंट एज जो है इस ए की वो कितनी है? 48 ईयर्स। तो क्वेश्चन समझ में आया? देखो 2 लाइन में हो जाएगा, मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है आपको, नहीं तो 2 लाइन में क्वेश्चन होता है। अब देखो ये रेशियो सेम दे रखा था, अगर नहीं होता सेम तो देखो कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने ले लिया 3:2, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ले लिया 7:4। तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखो यहाँ जो गैपिंग है, जैसे मान लो ये 3:2 मुझे यही मान लेते हैं 4 साल पहले का है, और 7:4 मुझे 4 साल बाद का है। आगे बात समझ में? तो अब इनका रेशियो सेम करो। रेशियो कैसे? इनके गैपिंग मतलब सेम करना है हमको डिफरेंस। तो 7 में कितने का गैप है? 4 का। इन दोनों में कितने का है? 2 का। तो कैसे करोगे फिर? आपस में रेशियोज का डिफरेंस देखो 1 और इन दोनों का डिफरेंस 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? 3 2 6, और नीचे वाले में 1 का, तो ये 7 ही रहेगा और ये 4 ही रहेगा। अब देखो जरा डिफरेंस, 9 और 7 में 2 का, और 6 और 4 में भी 2 का। तो हमने डिफरेंस क्या कर लिया? इक्वल कर लिया। वहां लेकिन ऑलरेडी दे रखा था, फिर तो वही अप्रोच है जो अभी किया था हमने। क्या डिफरेंस कितना आ रहा है? 2, तो इसको 2 को x के इक्वल 2 × x मान लेंगे, और 4 साल पहले और 4 साल बाद तो वो 8 आ जाता है। तो यहां से भी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो इस तरीके से फिर आप आंसर बता सकते हो इसका, ठीक है। तो नहीं है सेम तो उसका भी मैंने तरीका बता दिया, जो ऑलरेडी दे रखे हैं सेम तो फिर उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आपको एक होप सो ये क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे होंगे।